इसलिए अल्लाह ताला उनके दिलों पर गैब के पर्दे खुल जाते हैं, उनको लौट के अंदर की बातें भी नजर आने लगती है। इसलिए वो वली न सिर्फ दुआ देते हैं एक साले लड़के की, बल्कि खुशखबरी सुनाते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे लौहे महफूज में जिस वलिया ने एक लड़के के लिए दुआ करने के लिए कहा है, उनके बारे में फरमाते हैं, जाओ इस वलिया को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह इन्हें एक हाफिज कुरान लड़का अता फरमाने वाला है, जो मुहाफिज उलूम फुरकान भी होगा, वली ये कामिल भी होगा, दुआ ही नहीं दिए बल्कि हाफिज कुरान होने, आलिम कुरान होने, आमिल कुरान होने, हर कमालात की खुशखबरी भी सुना देते हैं आप। वली मजज़ूब साहब क़िबला तो अब समझ सकते अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, पैदा होने से पहले ही आपकी विलादत की खुशखबरी एक अल्लाह के वली की ज़ुबान से जारी है, और ये बात मशहूर हो गई, वली ये कामिल पैदा हो गया। अब एक मर्तबा ऐसे हुआ जैसे वली ने कहा, आपकी अम्मी जान के पेट में आप रौनक अफरोज हुए, तो जब आप अम्मी जान के पेट में थे तब की बात है, आपकी अम्मी जान ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल हज़रत सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में दीदार हो रहा है आपकी अम्मी जान को। क्या देख रहे हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। ये ख्वाब अपने ज़माने के बुज़ुर्गों से मालूम कराए कि मतलब क्या होता है। तो फिर इनको ख्वाब की ताबीर जानने वाले बुज़ुर्गों के ज़रिए बशारत हासिल हुई कि तुम्हारे पेट में एक लड़का पैदा होने वाला है जो हाफिज़ कुरान होगा, आलिम कुरान भी होगा, आमिल कुरान भी होगा। तो जैसे पहले बुज़ुर्ग ने बशारत दिए, ख्वाब भी उसी की तरफ इशारा कर रहा था, बुज़ुर्गों ने वही बात बताए। तो देखो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, आपके वली होने का जिक्र, हाफिज़ कुरान होने का जिक्र और कुरान करीम के उलूम के मुहाफिज होने का जिक्र चला आ रहा है। अल्लाह ने वो अज़मतों के साथ आपको पैदा फरमाया है। अब समझ सकते हैं हम, पैदाइश से पहले औलिया अल्लाह की ज़ुबानों पर आपकी अज़मतों के चर्चे हो रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको कैसे ऊंचे मुकामात देकर पैदा किया है, समझ सकते हैं। इसीलिए बचपन से ही आप में प्यारे औसाफ, बड़े लोगों की तरह, अक्लमंद समझदार लोगों की तरह आसार नुमाया होने लगे। आपकी अम्मी जान फरमाती है, क्या मुझे मेरे लड़के की वजह से ऐसी तकलीफ उठाना नहीं पड़ा जैसी दूसरी माएँ उठाती है। बच्चे को बिस्तर पर सुलाए, पेशाब कर देता है बच्चा, उसको धो के सूखने डाले, दूसरे बिस्तर पर लिटाए, वहाँ भाई उधर पेशाब कर देता है, फिर वो धो के सूखने डाले तीसरे बिस्तर पर। इस तरह माँओं को अपने बच्चों की खातिर बहुत तकालीफ सहना पड़ता है। अगरचे कि माँ बाप के दिल में अल्लाह अपने शहजादों की ऐसी अजीम मोहब्बत रखा है, ये तकलीफ़ महसूस नहीं करते, बल्कि अपने शहजादों की खिदमत में राहत और सुकून महसूस करते हैं। मगर रल बिस्तर धो रहे, सुखा रहे, धो रहे। और आपकी अम्मी जान कहते कभी भी मुझे ये मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि आपके तहारत ज़रूरत के औक़ात मुक़र्रर थे। मैं एक टाइम तहारत करा देती, फिर दूसरे टाइम जो मुक़र्रर हो, फिर तीसरे टाइम जब भी करान अपने वक्त पर ही तहारत करते थे। इसके बाद कभी बिस्तरों पे ऐसी तहारत नहीं किए हैं जिसकी वजह से मुझे मशक्क़त उठाना पड़े। देखिए अभी छोटे लड़के हैं, जभी से आप में अक्लमंदों की तरह आसार समझ में आ रहे हैं। अल्लाह ने ये कमालात खूबियाँ आपको दिया है। मगर मुख्तसर ये कि आपने
जैसे बशारत हुई कम उम्र में ही हाफिज कुरान बन गए। फिर इब्तदाई उलूम करीबी उलमा के पास हासिल किए। फिर अपने ज़माने के बड़े बड़े जलीलुल क़द्र उलमा किराम के पास आपने शरीयत के उलूम की तकमील की, हदीस शरीफ का इल्म और तफसीर कुरान का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म, अरबी अदब का इल्म, माखुलात से हटकर मनखुलात से हटकर माखुलात के उलूम आपने अपने ज़माने के बड़े बड़े जलीलुल क़द्र उलमा किराम से हासिल किया। 100 साल पहले के अज़ीमुल मर्तबत उलमा से आपने इल्म हासिल फरमाया। शरीयत के इल्म में आप इंतहाई कमाल को पहुंच गए। इसके साथ आपका ख़ानदान चूँकि खुद शरीयत के इल्म के साथ साथ तरीक़त के इल्म के मंजिलों पर फाइज थे। ख़ानदान आपका घराना अजीम घराना था। उस इलाक़े में लोग किसी मसले में झगड़ा हो जाता तो आपके ख़ानदान के बुज़ुर्गों के पास आते, अपने झगड़ों को पेश करते, तो आपके ख़ानदान का वो रोब दबदबा शान इल्मी जलालत थी। जो भी फैसला ख़ानदान के बुज़ुर्ग करते लोग उस पर मुत्तफ़िक़ हो जाते, आपस में झगड़े ख़त्म हो जाते। शरीयत के तमाम मसाइल की तरफ आपके घराने के बुज़ुर्गों की तरफ लोग रुजू होते थे। इस तरह आप ख़ानदानी तौर पर भी एक आलिमाना घराना, इल्मी रूहानी घराना रखते हैं। शरीयत के साथ तरीक़त के उलूम के भी माहिरीन थे, ऊँचे मुकाम पर फाइज थे। उसके साथ तक़वा वाला घराना था। और फिर आपका ख़ानदान, आपका नसब शरीफ खलीफ़े रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलता है, जिनके लिए ख़ास हबीब की दुआएं हैं। सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए प्यारे नबी की ख़ास दुआएं हुई हैं। जबकि आप अभी इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ नहीं हुए थे, तब की बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अय अल्लाह तो इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या तो अबू जहल के ज़रिए या फिर उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए। क्योंकि अबू जहल भी अपनी कौम में एक अजीम सरदार समझा जाता था। जब सरदार ईमान लाते हैं उसका असर पूरी कौम पर पड़ता है। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु भी कौम के बहुत बड़े सरदार थे। इसके साथ एक बहुत बड़े पहलवान भी थे आप। पूरी कौम पर आपका एक रोब दबदबा था। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमाया, है अल्लाह तो अबू जहल के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। दोनों के लिए दुआ, इनके ज़रिए या उनके ज़रिए। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे अल्लाह पाक सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ फरमाने वाला है और आपके हाथों से इस्लाम को बड़ी इज्जत मिलने वाली है। इसीलिए दुआ तो दोनों के लिए किया ताकि आपका आदल ज़ाहिर हो। मैंने तो दुआ अबू जहल के लिए भी किया था, उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह के लिए, लेकिन जिनमें सलाहियत थी उनको ईमान मिल गया, जिनमें सलाहियत नहीं थी महरूम हो गया। आखा तो दोनों के मामले में दुआ। लेकिन एक दिन पहले, जबकि आप दूसरे दिन ईमान की दौलत से मुशर्रफ है, एक दिन पहले ही आपने दुआ फरमाया, अय अल्लाह तो इस्लाम को इज्जत अता फरमा, खुसूसन उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए। ख़ास आपका नाम लेकर दुआ फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो समझ सकते हैं सय्यदी बानी जामिया के जद्द करीम कैसी चाम रखते हैं। हबीब ने ख़ास नाम लेकर दुआ फरमाया है। और ये नहीं दुआ करते अल्लाह इनको इस्लाम की दौलत से नवाज, इनको इस्लाम की इज्जत से नवाज, बल्कि दुआ ये
इनको तो इस्लाम दे ही, लेकिन इनके ज़रिए भी इस्लाम को इज्जत मिले, इनके ज़रिए भी इस्लाम शान और इफ़्फ़त के साथ चमकता रहे। प्यारे नबी की दुआ पर गौर कीजिए तो हमको आपके जद्द करीम की अज़मतों का पता चल सकता है। जैसे हबीब ने दुआ किया, अल्लाह अपने किसी वली की दुआ रद्द नहीं करता, तो नबियों के सुल्तान की दुआ कैसे रद्द हो सकती है। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाया। आप पहले इस्लाम से दूर थे, इस्लाम से दुश्मनी इसलिए थी कि इस्लाम को गलत समझते थे, इसलिए जब इस्लाम गलत है तो इस्लाम पहुंचाने वाले नबी को भी दिल में बेजारगी थी। क्या हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मज़हब को मिटा देना चाहते हैं? वो पुराने मज़हब को जिस पर वो थे, हक समझते थे, वो बड़ा जलाल आया। अपने तलवार लेके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इरादा लेके चल रहे हैं। लेकिन लंबा वाक़या, मैं वक्त बचाना है, तो हुआ क्या, आप तो हबीब पाक के ख़िलाफ़ तलवार लेकर इरादा करके चल रहे हैं, मगर प्यारे नबी की दुआ मकबूल हो चुकी है। शार्ट फॉर्म ये कि जब आपको सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म ने पता लगाया कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है, पता पूछ कर पहुँचे। पहुँचने के बाद दस्तक दिए जहाँ पर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़े बड़े अजिल्ला अहले बैत तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमात थी। आपके चचा हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ रौनक अफ़रोज़ थे। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी एक बड़े सरदार थे, आपका एक अजीम जाहो जलाल का मामला था। अब जैसे आपने खटखटाया और कहा मैं उमर हूँ, मुझे आने की इजाज़त दी, तो क्योंकि अभी तक इस्लाम के मुखालिफ थे, इसलिए सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी के हुक्म से दरवाज़ा तो खोला, लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, खबरदार, अगर तुमने कोई बुरा इरादा करके आ रहे हो तो फिर भी हम उसका जवाब देंगे। रोकना चाह रहे थे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचने के लिए, कहीं हबीब पाक के ख़िलाफ़ कुछ गलत इरादा ना करें। तो प्यारे नबी ने कहा, आने दो उमर को, मेरे पास आने दो, करीब बैठे। प्यारे नबी ने फरमाया, है उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया है कि अल्लाह तुमको इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करे? तो आपने मारूज़ा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त आ चुका है, मुझे भी आप अपने ग़ुलामों में शामिल कर लीजिए। कलमे शहादत पढ़ा, हबीब पाक के हाथ में हाथ रख के और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हुए। तो सहाबा अहले बैत जो बैठे हुए थे, इतनी खुशी हुई, क्योंकि एक अजीम सरदार, एक अजीम बहादुर, एक अजीम पहलवान ईमान लाए हैं, तो इस आपकी बरकत से इस्लाम और फैलेगा। इस खुशी ने ऐसा नारा लगाया कि मक्का की पहाड़ियों तक इसकी आवाज़ जाने लगी, पूरा मक्का दहल गया था। अभी ईमान ला के थोड़ी देर ही नहीं हुआ, अभी दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? कहा, क्यों नहीं हक़ पर हैं? तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातिल हैं वो अपनी बातिल इबादत बरसरेआम कर रहे हैं, और हम हक़ पर हो के अपनी सच्ची इबादत कमरों के अंदर छुप छुप के कर रहे हैं। जब हक़ पे है तो बरसरेआम इबादत करेंगे। मारूज़ा करे, अभी ईमान लाते मारूज़ा करे, इबादत बरसरेआम होगी। तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे उमर फ़ारूक कहते हैं वैसे ही नमाज होगी। आज मक्के में नमाज अदा, काबा शरीफ के पास नमाज अदा होगी। पहली मर्तबा ईमान लाते ही काबा शरीफ के पास नमाज खड़ी हुई। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने हैं, आपके पीछे दो सफ़ खड़ी हुई। एक सफ़ में सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु रौनक अफ़रोज़ हैं, दूसरी सफ़ में हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है। अब देखा
मक्का के बड़े बड़े लोगों ने ये क्या हो रहा है, पहली मर्तबा हम ये क्या देख रहे हैं, बुरे इरादे से आगे बढ़े ताकि ये नमाजियों के खिलाफ कुछ हमले करें। लेकिन इसी नमाजियों की जमात में जब सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, खौफ से इनके पैर रुक गए, आगे बढ़ने की जसारत ना कर सके। इसके बाद से इस्लाम की अजमतों में इजाफा होना शुरू हुआ। आप गौर कर सकते हैं प्यारे नबी की दुआ क्या है, ऐ अल्लाह खुसूसन तू उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अभी ईमान लाए हैं, आप सबब बन रहे हैं नमाज के आगे बढ़ने का जरिया। असल दात तो अल्लाह की है, उसके बाद हबीब ही है, सबब के तौर पर आपका मारूदा है। इससे हटकर भी मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं, इससे हटकर भी जब आपका दौरे खिलाफत था तो प्यारे नबी की दुआ की बरकत बता रहा हूँ। इतने ममालिक आपके हाथ में आए, ईरान उस ज़माने का सुपर पावर मुल्क था, सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क था। सैयदुना उमर फारूक आज़म ने उसको कब्जा कर लिया, मिस्र पे कब्जा कर लिया, मुल्क शाम, मुल्क यमन, अतराफ कई हजार मुरब्बा मील तक आपके हाथों में मुल्क आए। नतीजा क्या हुआ, कब्जा होने से आसानी से इस्लाम की तालीमात चमके, लोगों को तक आसानी से पाक परवरदिगार का पैगाम जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों से अल्लाह ने पहुंचाया, आपकी ज़ात के ज़रिए से वो पाकीदा तालीम आम हुई। इससे फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आपके हाथ में ना होता, जिसके हाथ में ताकत होती उसका जोर, उसका ही मामला चलता है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह इस्लाम को चमकने में सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़रिया बनाया। तो वजह क्या है, मैं कह दिया, प्यारे नबी की दुआ की बरकत है। प्यारे नबी ने दुआ किया था, है अल्लाह तो इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर फारूक आज़म के ज़रिए। और आपकी बड़ी, यानी मैं कहना चाहता हूँ, अब ऐसे बड़े ज़ात की औलाद होते हैं जिनके लिए हबीब पाक की खास दुआ है। बल्कि प्यारे नबी ने तो फरमाया, अगर नबूवत बाकी रहती तो उमर ज़रूर नबी बन जाते। अगर मेरे बाद भी नबूवत बाकी रहती, लौकाना बाद नबीयन लखाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी हो जाते। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अल्लाह ने कह दिया मेरे हबीब आखिरी नबी है, इसलिए कोई नबी क़यामत तक नहीं पैदा होंगे हबीब के बाद। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, प्यारे नबी से ऐलान नबुव्वत से पहले ही आप ऐलान नबुव्वत कर चुके हैं, पहले ऐलान करने वालों में आपके बाद नहीं। और वो आएंगे भी तो प्यारे मुस्तफ़ा के कुरान पे चलेंगे, अपने इंजील पर नहीं। वो नबी होंगे, रसूल होंगे, रूहुल्लाह होंगे, कलिमतुल्लाह होंगे, साहिब मोजिज़ात है, साहिब कमालात है, आला दर्जे के रसूल हैं, आला दर्जे के नबी ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। नबूवत आपके दामन से वाबस्ता है, रिसालत सब कुछ है, लेकिन वो तशरीफ़ लाएंगे क़यामत के करीब तो हबीब की उम्मती की हैसियत से ज़िंदगी गुजारेंगे। आप भी मुस्तफ़ा के कुरान पर अमल करेंगे, उम्मत को भी कुरान पर अमल करने का दर्ज देंगे, इंजील का नहीं। तो चूँकि हबीब के बाद कोई नए नबी पैदा होने वाले नहीं, लेकिन हबीब क्या कह रहे हैं, अगर होते मेरे बाद कोई नबी तो उमर नबी बन जाते। तो मतलब क्या, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु में ऐसा रूहानी पावर है, नबूवत का बार संभालने की सलाहियत है, ऐसी शान है। लेकिन चूंकि हबीब आखिरी नबी है, बारे नबूवत संभालने की ताकत के बावजूद भी आप इसलिए नबी नहीं हो सकते कि मैं आखिरी नबी हूँ। ये मतलब हुआ, ऐसी शान वाली हस्ती की औलाद है सैयदुना उमर फारूक, सैयदुना सैयदी बानी जामिया अलैहि रहमतुल रिज़वान। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिनके जद्दे करीम पर
अल्लाह के हबीब की ख़ास नज़र करम है, जिनके लिए खुसूसी दुआएं हैं। और दुआओं का असर भी उम्मत ने देखा है। मैं एक बात और अर्ज कर देता हूँ, एक वली दुआ करता है तो रद्द नहीं होती, नबी करते हैं तो फिर क्या होगा मैं बताऊँ आपको। वली दुआ करते हैं तो जिसके हक़ में दुआ करते हैं उनके हक़ में कबूल हो जाती है दुआ। नबी दुआ करते हैं जिसके लिए ख़ानदान में भी दुआ का असर जारी होता है। यही वजह हम देख रहे हैं, प्यारे नबी ने उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ किया तो उसका असर ख़ानदान तक आ गया। न सिर्फ उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की अज़मतों के लिए अपनी कोशिशें की, बल्कि ख़ानदान में ऐसे ऐसे अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ गुजरे हैं। हम सय्यदी मुजद्दिद अल-फ़िस्तानी क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान को देखते हैं। अब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से हैं, वक्त के बादशाह, ताकतवर बादशाह जो दीन को तबाह करना चाहता था, लेकिन उसकी भी आपने परवाह नहीं की। उसके सामने आपने हक का परचम बुलंद किया, हक गोई की, उसको कहा तू गलत बात फैलाता है, तो लाखों लोग आपके दामन से वाबस्ता हुए, जबकि ताकत के तौर पर पूरा दीन बर्बाद कर रहा था बादशाह अकबर। लेकिन आप प्यारे सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की यही शहजादे हैं, इन्होंने इस्लाम की हिफाजत की अपने दौर में। ऐसे कई शहजादे हैं, मैं शार्ट फॉर्म अंदाज के लिए सब नहीं जिक्र कर रहा हूँ। उन्हीं में से सैयदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान है। आप भी सिर्फ इस्लाम के बुलंदियों पर कायम नहीं थे, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए जिंदगी भर कोशिश करते रहे और कामयाब भी हो गए। बल्कि आपके इस्लाम को चमकाने के लिए खुद नबियों के सुल्तान ने तायुन किया है आपका। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारे बासफ़ा उलमा बोल चुके हैं कि आप खुद से नहीं आए, मुस्तफ़ा ने भिजाया है। आप हमारे बासफ़ा उलमा से सुन चुके हैं। तो जिनको अल्लाह के नबी ने इंतखाब किया, कोई मामूली हस्ती होते हैं क्या जी? मैं कहता हूँ हज़रत क़िबला का भी मैं आ रहा था, क्योंकि अभी दूर का सफ़र करके आया था, थोड़ी इबादत भी रह गई थी, तो इबादत के लिए तो हज़रत का आवाज़ सुना मैंने। हज़रत ने फरमाया, प्यारे नबी का ख्वाब हर एक को, प्यारे नबी का दीदार हर एक को नहीं होता, बल्कि दिल को पाक रखो तो नवाजा जाता है। ये ख्वाब में आने के लिए दिल का पाक होना है। ख्वाब में आके फरमाए दीन को चमकाओ, तो फिर उनका कैसा होना चाहिए? वो सिर्फ दिल पाक होना काफ़ी नहीं है, पाकीज़ा इल्म के मालिक होना भी ज़रूरी है, पाकीज़ा अक़ीदे के मानने वाले होना भी ज़रूरी है। जिनके लिए उम्मत की हिफाजत का इंतखाब किया जा रहा हो, उनका इल्म, उनका अक़ीदा रब्बुल आलमीन के मर्ज़ी के मुआफ़िक़ होगा, तो ही अल्लाह के हबीब इस पाकीज़ा दीन को पहुँचाने का इंतखाब कर सकते। जो खुद सही रास्ते पे नहीं, उनको रास्ता बताने के लिए इंतखाब नहीं किया जाता। हबीब का इंतखाब खुद बता रहा है, हुजूर सय्यदी बानी जामिया का इल्म हक़ है, आपका अक़ीदा सच है, गलत होता तो मुस्तफ़ा का हुक्म ना होता ख्वाब में। और चलो भाई, ख्वाब में धोखा भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँ शैतान धोखा देता है ख्वाब में, किसी उस्ताद की शक्ल में आके भी धोखा दे सकता है, पीर की शक्ल में आके भी धो सकता, मुर्शिद की शक्ल में भी आके धोखा दे सकता है, वालिद नाना दादा की शक्ल में आके भी धोखा, किसी भी शक्ल बना के धोखा दे सकता है। ख्वाब में भी, खुल के भी। गौसे पाक को तो सामने आके धोखा देने की कोशिश किया ना, मैं तुम्हारा खुदा हूँ बोला, ऐ अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हारी इबादत रियादत मुझे इतनी पसंद आ गई है कि सबके लिए जो चीज़ मैंने हराम किया तुम्हारे लिए हलाल और जायज़ कर दिया। बोला शैतान, आपकी सीरत में लिखा है। अरे आसमान पर एक रोशनी हुई, रोशनी में से आवाज़ आ रही, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, वो था शैतान। आपने जैसे सुना सबके लिए जो हराम है आपके लिए हलाल और जायज़ है, आपने कहा मलून तो खुदा नहीं है, शैतान रजीम है। बोले
तो वहाँ से आया सामने, हक्का डल्ला बन के आके कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी, कई बुलंद परवादी पे जाने वालों को मैंने वसवसे डाल के गढ़ों में डाल दिया है, तुमको तुम्हारे इल्म ने संभाल लिया हो। तो हज़रत ने कहा, मेरे रब का करम और फजल है जो बचा लिया है मुझे। तो बोलने का मतलब क्या, सुल्तानुल औलिया को भी आके ख्वाब में नहीं दी, बेदारी में। और मुहद्दिस दक्कन वली कामिल अबुल हसनात सय्यदी अब्दुल्ला शाह साहिब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान अपने वाद में फरमाते, मैंने कई मरतबा बात सुना है, सकरात के वक्त शैतान मुख्तलिफ शक्लों में आके, सकरात जिसको आई भटकाता है, या नाना की शक्ल बनकर आता है, दादा की गुजरे हुए रिश्तेदारों की, पूरा, अरे ख्वाब छोड़ो जी, बेदारी में शक्ल बन के आके कहता है, बेटा मैं जब से मरा हूँ अज़ाब में गिरफ्तार हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम के मज़हब पर था, एक गलत मज़हब है बेटा, मैं तो जल रहा हूँ, कम से कम तू तो अल्लाह के अज़ाब